90% लोग सनस्क्रीन गलत यूज करते हैं और हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप बन जाओगे सनस्क्रीन एक्सपर्ट। क्या आपको लगता है क्लाउडी दिन में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं होती है, या अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो सनस्क्रीन स्किप कर सकते हो? इट्स अ बिग नो। तो दोस्तों, आज हम कवर करेंगे कैसे सनस्क्रीन को सही से लगाना चाहिए, सनस्क्रीन लेबल को किस तरह से पढ़ना चाहिए, केमिकल वर्सेस फिजिकल सनस्क्रीन इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन के बिगेस्ट मिथ्स। तो आज वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए ताकि आपको सनस्क्रीन्स के बारे में सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिले। और अगर आपको आपके स्किन के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि सनस्क्रीन सही तरीके से कैसे लगाना है। तो अगर सबसे पहला रूल जो है कितनी क्वांटिटी लेनी है, जब भी हम किसी पेशेंट को पूछते हैं वो हमें बताते हैं कि हम तो इतना सा सनस्क्रीन लेते हैं पूरे फेस के लिए। अगर आप पूरे फेस को कवर करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 2 फिंगर टिप यूनिट्स ये पूरा इतनी क्वांटिटी लेना बहुत जरूरी है। सेकेंड है टाइमिंग। अगर आप केमिकल सनस्क्रीन यूज कर रहे हो तो जब भी आप धूप में या किचन में जा रहे हो उसके एटलीस्ट 15 मिनट्स पहले आपको लगाना चाहिए, और एवरी 2 to 3 आवर्स आपको इसको रीअप्लाई करना चाहिए। और अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो तो इसका रीएप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड, जो एरियाज सब लोग भूल जाते हैं, ईयर्स, नेक, बैक ऑफ द नेक, हैंड्स, फीट, शोल्डर ब्लेड्स, अराउंड द आईज, ये सारे एरियाज जो है हम कॉमनली भूल जाते हैं और फिर ये एरियाज में हम पिगमेंटेशन देखने लगते हैं। फोर्थ होता है लेयरिंग कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप होता है मॉइस्चराइजर लगाना। अगर आप कोई एक्टिव यूज कर रहे हो तो सबसे पहले एक्टिव लगाइए, एक्टिव इंग्रेडिएंट, फिर मॉइस्चराइजर लगाइए, फिर सनस्क्रीन लगाइए। इस तरह से आप सनस्क्रीन को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। और सनस्क्रीन लगाने के बाद अगर आपको कोई मेकअप करना है तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। अब समझते हैं वो कंफ्यूजिंग सनस्क्रीन लेबल्स के मतलब जो सारे सनस्क्रीन पे लिखे होते हैं। SPF सबसे पहले समझते हैं SPF क्या होता है। SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो हमें अल्ट्रा वायलेट बी रे से प्रोटेक्ट करता है। SPF 15 मतलब 93% प्रोटेक्शन, SPF 30 मतलब 97%, 50 मतलब 98% और 100 मतलब 99%। सो आप ये समझिए कि 93% से 99% पे जाने के लिए आपका SPF 15 से 100 पे ले जाना पड़ता है। तो दोस्तों, SPF ज्यादा बढ़ाने से बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप इंडियन क्लाइमेट में कोई सनस्क्रीन यूज करना चाहते हो तो SPF 30 सनस्क्रीन भी इनफ है, बट उसको रीअप्लाई करना और प्रॉपर क्वांटिटी में लगाना जरूरी है। तो SPF 100 फिर कहाँ काम आता है? जब कोई बहुत एक्स्ट्रा हीट में जा रहा है, जैसे बीच पे जा रहे हैं, या फिर एप्लीकेशन की क्वांटिटी अगर कम लगा रहे हैं तो फिर SPF 100 हमें थोड़ा ज्यादा हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट होता है PA रेटिंग। PA रेटिंग UVA यानी अल्ट्रावायलेट A रेज के खिलाफ प्रोटेक्शन देता है। PA सिंगल प्लस से लेके 4+ होता है। जितने ज्यादा प्लस होते हैं उतना ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। PA 4+ सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब हमें UVA और UVB दोनों से प्रोटेक्शन मिल रहा है। नेक्स्ट चीज होती है वाटर रेजिस्टेंट। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि जब भी आप पानी में जाएंगे ये 40 to 80 मिनट्स तक आपको हेल्प करेगा, बट उसके बाद आपको रीअप्लाई करना है। नेक्स्ट होता है इंग्रेडिएंट्स। अगर आप फिजिकल सनस्क्रीन ले रहे हो तो उसमें लिखा होगा जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और केमिकल सनस्क्रीन्स में यूजुअली होता है एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टोक्राइलिन। तो आपको ये चीजों को देखना बहुत जरूरी है। कुछ एडिशनल चीजें जो आजकल हम सनस्क्रीन्स में देख रहे हैं वो है इंफ्रारेड लाइट प्रोटेक्शन, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन एंड विजिबल लाइट प्रोटेक्शन। ये भी कई सारे सनस्क्रीन्स में लिखा होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लेबल होता है नॉन कोमेडोजेनिक। अगर कोई एक्ने प्रोन है तो उनको नॉन कोमेडोजेनिक लेबल को देखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज यानी केमिकल सनस्क्रीन्स वर्सेस फिजिकल सनस्क्रीन्स के बारे में। तो क्या आपके लिए फिजिकल सनस्क्रीन बेटर है या केमिकल सनस्क्रीन बेटर है?
केमिकल सनस्क्रीन क्या करते हैं, जब आप स्किन पे अप्लाई करते हो वो स्किन में एब्जॉर्ब होते हैं और ये सनस्क्रीन यूवी रेज को एब्जॉर्ब करते हैं और उनको हीट में कन्वर्ट करके रिपेल कर देते हैं। ये लाइट वेट होते हैं, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और डेली यूज के लिए अच्छे होते हैं। फिजिकल सनस्क्रीन जो होते हैं वो यूवी जब आप स्किन पे लगाते हो तो वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, स्किन पे एक लेयर बनाते हैं और वो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। इनका कॉमन इंग्रेडिएंट होता है जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये सेंसिटिव स्किन के लिए बेटर होते हैं, लेकिन इनका डाउनसाइड होता है कि ये एक व्हाइट कास्ट फॉर्म करते हैं। बट आजकल काफी सारे नए फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं जिसमें व्हाइट कास्ट नहीं बनता है। तो अगर किसी की ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो उन्हें जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, और किसी की ड्राई सेंसिटिव स्किन है तो उन्हें क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। और अगर कोई बहुत एक्सट्रीम धूप में जा रहा है तो फिजिकल सनस्क्रीन सबसे बेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे सनस्क्रीन मिथ्स के बारे में। तो बड़ी बड़ी गलतफहमियों का पूरा सच अब आप सुन लीजिए। क्लाउडी दिन में सनस्क्रीन नहीं चाहिए, फॉल्स। यूवी रेज क्लाउड्स के थ्रू पेनिट्रेट करके भी आते हैं और आपके स्किन को अफेक्ट कर सकते हैं। डार्क स्किन पे सन डैमेज नहीं होता है, बिल्कुल गलत। हर स्किन टोन को प्रोटेक्शन चाहिए होता है। मेकअप विद एसपीएफ इनफ है? नो, इट इज नॉट द सेम एज रियल सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज नेसेसरी। हायर एसपीएफ का मतलब ऑल डे प्रोटेक्शन। एसपीएफ 100 भी हो तब भी रीअप्लाई करना ही पड़ेगा। सनस्क्रीन से कैंसर होता है? नो, अप्रूव्ड सनस्क्रीन्स एंड फिजिकल सनस्क्रीन्स आर सेफ एंड टेस्टेड। मैं तो इंडोर हूँ, क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ कंप्यूटर पे काम करता हूँ। ब्लू लाइट भी पिगमेंटेशन या स्किन एजिंग कॉज करती है। विटामिन डी नहीं मिलता है सनस्क्रीन लगाने से। अगर आप मॉर्निंग में 15 to 20 मिनट्स अर्ली सनलाइट में अगर आपके हैंड्स और लेग्स भी एक्सपोज्ड है तो वो आपके विटामिन डी क्रिएशन के लिए इनफ है। तो स्टॉप बिलीविंग दिस मिथ्स एंड स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योर स्किन। अगर आपको हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए, आप आपकी स्किन को जल्दी एज नहीं करना चाहते हैं, तो सनस्क्रीन इज अ वेरी मस्ट स्टेप इन योर स्किन केयर रूटीन। दोस्तों, सनस्क्रीन सिर्फ एक ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है, ये एक हेल्थ शील्ड है। तो अगर आपने अब तक सनस्क्रीन को सीरियसली नहीं लिया है तो अब ले लो। और अगर आपको पिगमेंटेशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारा जो वीडियो हमने ऑलरेडी पिगमेंटेशन पे बनाया है उसे देख सकते हो। उसकी लिंक हमने नीचे कैप्शन में शेयर की है।